दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube वीडियो चैनल पर। और आज तक कि इस वीडियो चैनल में मैं अपने इस वीडियो चैनल में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की बम्पर वैकेंसी जो आ रही है उसके बारे में जानकारी दूंगा। कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको कितने नंबर होने चाहिए, इसको अप्लाई करने के लिए कितनी फ़ी होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इन सारी बातों को हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन को दबा लीजिए। और चूँकि इससे संबंधित जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे वो सबसे पहले आपको मिल जाएंगे। तो हम लोग चलते हैं, बात करते हैं कि पीएचडी क्वालिफाइड स्टूडेंट और यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट के लिए, युवाओं के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सुनहरा मौका है। 2024 रिक्रूटमेंट है। कहाँ से है वो सारी चीज़ों मैं बताऊंगा, क्लियर करूंगा। ठीक है, चलते हैं। तो आगे इस प्रोसेस में हम चलते हैं कि वो कहाँ पर है, वैकेंसी कहाँ से है, क्या प्रोसेस है, उन सारी बातों पर हम चलेंगे, हम जिक्र करेंगे उन सारी चीज़ों की, है ना। चलिए आते हैं हम अपने विषय पर। यहाँ पर बड़ी न्यूज़ जो आ रही है, वो बड़ी न्यूज़ ये है कि जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है वह 3668 कितना 3668 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकालने वाली है। किस विषय में कितनी सीटें आएंगी उन सारी चीज़ों का जिक्र करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, क्राइटेरिया क्या होगा उसका, वो भी हम सारी चीज़ों का जिक्र करेंगे। आप देखते रहिए। देखिए 3668 यानी लगभग 3700 पदों पर वैकेंसी होनी है। ये बढ़ भी सकता है अभी, लेकिन जो फिगर आ रहा है हरियाणा से, वहाँ के शिक्षा मंत्री का जो स्टेटमेंट है, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वैकेंसी बहुत जल्द 10 दिन के बाद जो है 15 दिन के बाद आने वाली है। आप अपनी पूरी तैयारी कर लीजिए। तो इस वैकेंसी में पहले क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, किस विषय में कितने सीट है, सबसे चर्चा करने से पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूँ क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। देखिए कहता है कि HPSC विल बी गोइंग टू रिवाइज द असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर मीडिया रिपोर्ट। द डिटेल्स विथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट क्वालिफाइड एंड PhD फॉर HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट हैव बीन प्रोवाइडेड बिलो। जो कैंडिडेट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ मास्टर डिग्री है, मीन्स दैट उसको मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होना चाहिए जिस विषय में वो अप्लाई करना चाहते हैं। रेलिवेंट सब्जेक्ट में, अलाइड सब्जेक्ट में उसको 55% मार्क्स होना चाहिए किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से, स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। और मान लीजिए हो सकता है कि आपने फॉरेन यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त की हो तो वो भी रिकॉग्नाइज फॉरेन यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। उसके बाद 50% मार्क्स क्या है, देखिए मिनिमम 50% मार्क्स है, मिनिमम 50% मार्क्स और 50% मार्क्स इन 2 एग्जामिनेशन, 2 किसमें नाउ एन एवरेज ऑफ 55% मार्क्स इन 4 एग्जामिनेशन। 4 में 55%, 10 + 2 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसमें 55 होना चाहिए कुल मिलाकर के। या फिर 50% मार्क्स इन 2 डिफरेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम 10th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन टू मास्टर डिग्री। 10वीं से पोस्ट ग्रेजुएशन तक की डिग्री में किसी 2 में 50% या फिर चारों में 55% होना चाहिए। जो रिजर्व कैटेगरी में आएंगे उनको जो है 5% मार्क्स का जो है ग्रेस मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा। तो कौन अप्लाई कर सकते हैं, वैसे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट जिसको 55% मार्क्स है MMA, MSc, MCOM में मास्टर डिग्री में, और वो या तो CSIR UGC नेट क्वालिफाई हो, है ना, CSIR नेट या UGC नेट या सेट सेलेक्ट क्वालिफाई हो, या फिर PhD होल्डर हो। देखिए क्या होगा, कुछ वैसे PhD होल्डर अभ्यर्थी इससे बाहर हो सकते हैं। वो कौन बाहर होंगे उनको भी हम बताएंगे, और कौन PhD होल्डर इंक्लूड होगा, यानी कौन से PhD होल्डर इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, इसको भी हम बताएंगे, और कौन PhD होल्डर इसको फिलअप नहीं कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं कितनी सीटें हैं। यहाँ बात कर लेते हैं किस विषय में कितनी सीटें हैं, क्योंकि लगभग 3700 पद हैं। तो इन्वायरमेंटल साइंस की अगर हम बात करें 18 सीट है, बायोटेक्नोलॉजी में 9, बॉटनी 145, केमिस्ट्री में कितना है जी 278, कॉमर्स में 370, सबसे ज़्यादा देखिए कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस में 178, डिफेंस स्ट्रेटजी में 23,
इकोनॉमिक्स में 72, इलेक्ट्रॉनिक्स में 2, इंग्लिश में 610 सबसे अधिक सीट, फाइन आर्ट्स में 7, ज्योग्राफी में 387, हिंदी में 261, हिस्ट्री में 150 सीट है। वही होम साइंस में 33, मास कम्युनिकेशन में 18, मैथमेटिक्स में 322, म्यूजिक में 7, माइक्रोबायोलॉजी में 1, म्यूजिक भी में 10, फिलोसफी 6, फिजिकल एजुकेशन में 119, फिजिक्स में 232, टूरिज्म में 6, साइकोलॉजी में लगभग 120, पॉलिटिकल साइंस में 145। उसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पीए 1, पंजाबी में 33, संस्कृत में 37, सोशियोलॉजी में 4, उर्दू में 1, जियोलॉजी में 125, मैनेजमेंट में 5 और कुल मिलाकर के 3668 सीटों की वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी आ रही है? 3668 सीट की वैकेंसी आ रही है, 10 दिन के बाद आ रही है ना। आचार संहिता लागू होने से पहले ये वैकेंसी आ जानी है, जो सूत्रों से खबर मिली है। अब सवाल है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो कैसा होगा। एचपीएससी का सिलेक्शन प्रोसेस, प्रोफेसर बनने के लिए वो कौन सा प्रोसेस अपनाना होगा, कौन सी प्रक्रिया अपनाएगी। देखिए कई राज्यों में क्या होता है, कई राज्यों में सीधा सीधा जो यूजीसी का रेगुलेशन है, पीएचडी में वेटेज, नेट का वेटेज और एकेडमिक मार्क्स के वेटेज पर सीधा आपको इंटरव्यू के लिए बुलाता है। जैसे बिहार हो गया, गुजरात हो गया, है ना, छत्तीसगढ़ हो गया, आपका उत्तराखंड हो गया। ऐसे राज्यों में क्या है कि आपको एपीआई के स्कोर पर बुला लेते हैं। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, आपका राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया। ये सब क्या करते हैं, एग्ज़ाम लेते हैं। एग्ज़ाम के बाद मध्य प्रदेश हो गया, एग्ज़ाम लेने के बाद जो है वो उसको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। जो उसमें एग्ज़ाम लेने में के बाद जो शॉर्टलिस्ट होते हैं उसको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। सभी को नहीं बुलाते, पीएचडी वाले या नेट वाले को। यानी स्क्रीनिंग टेस्ट लेता है। हिमाचल प्रदेश में वही है, स्क्रीनिंग टेस्ट लेके उसके बाद उसमें शॉर्टलिस्ट करते हैं जो टॉप कैंडिडेट हैं। यानी 1/3 पोस्ट का 3 गुना जो है शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है। 1/3 नहीं, पोस्ट का 3 गुना। मान लीजिए किसी विषय में 3 सीट है तो 9 कैंडिडेट को बुला लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसा मैं बता रहा हूँ आपको। हरियाणा में क्या होगा, यानी हमने 3668 है, लेकिन लगभग टोटल जो है लगभग 3800 वैकेंसी आएगी। तो कुल कुछ पद जो है इधर उधर घट बढ़ सकते हैं, किसी विषय में बढ़ सकते हैं। कुल 3800 लगभग वैकेंसी आएगी। यहाँ 3668 का रिकॉर्ड है, लेकिन 3800 आएगी। अब देखिए यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन जो होगा उसमें जितने अंकों का एग्जाम होगा उसका वेटेज है 87.5%। कितना वेटेज है? 87.5% वेटेज रिटन एग्जाम का है। और उसके बाद इंटरव्यू होना है, और इंटरव्यू का वेटेज जो है 12.5% है। WE रिटन एग्जामिनेशन का वेटेज 87.5% और इंटरव्यू का वेटेज 12.5% होगा। उसके बाद मेरिट बनेगा। मेरिट बनने के बाद जो टॉप कैंडिडेट होंगे जो कैंडिडेट होंगे, यानी पद का 3 गुना कैंडिडेट जो होगा उसको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। रिटन एग्जाम में टॉप कैंडिडेट, फिर समझिए, रिटन एग्जाम में जो टॉप कैंडिडेट होगा पद का 3 गुना उसको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, और इंटरव्यू में जितना मार्क्स आएगा उसका 12.5% मेरिट बना के आपको फाइनल जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर जो है ज्वाइन करा दिया जाएगा, है ना। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस क्या हो गया, एग्जाम लेगा, एग्जाम में जितना नंबर आया उसका 87.5% और इंटरव्यू में जितना आया उसका 12.5% तय करके जो है 100% का यहाँ पर मेरिट लेके मेरिट तैयार किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, कितना होगा कि 87.5% जो है वो है आपका वेटेज किस पर, रिटर्न पर, 12.5% इंटरव्यू पर वेटेज है। अब एग्जाम में क्या पूछेगा, देखिए एग्जाम में क्या पूछना है उसको। एग्जाम में वो 10% हरियाणा संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं, बाकी आपके सब्जेक्ट 90%, 10% आपके जो जनरल अवेयरनेस है हरियाणा के बारे में वो होगा, और बाकी जो सब्जेक्ट से होगा वो 90% क्वेश्चन सब्जेक्ट से होगा। तो इस तरह से वहाँ एग्जाम लेने की बारी है। और ये नोटिफिकेशन, ये जो वैकेंसी है वो जल्द आ रही है ना। वो फरवरी के सप्ताह में आ जाएगा, किसी भी सप्ताह में आ सकता है। आप अपनी पूरी तैयारी रखिए और
और अभी से लग जाइए तैयारी में, है ना। ये एक्टिवेट होगा फरवरी में, जो मार्च तक में जो है वो क्लोज हो जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी। अब सवाल है कौन पीएचडी होल्डर इसको भर सकते हैं। तो वैसे पीएचडी होल्डर जो यूजीसी रेगुलेशन 2009, 2016 और 2018 के थ्रू पीएचडी अवार्डेड है, वो क्या होंगे, फॉर्म भरने के पात्र होंगे। या फिर यूजीसी नेट होना चाहिए। अगर नेट नहीं है तो सेट भी हो तो काम चल जाएगा, स्लेट भी हो तो काम चल जाएगा, लेकिन उससे संबंधित। तो इस प्रकार हरियाणा में बड़ी वैकेंसी आ रही है, लगभग 3800 पदों की वैकेंसी आ रही है। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं तो आप भी तैयार हो जाइए अभी से, और अपने सारे डॉक्यूमेंट को सरिया लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर लीजिए, है ना। वहाँ पर जो आर्टिकल है उस पर कोई मार्क्स नहीं है, रिसर्च पेपर पर कोई मार्क्स नहीं है, आपके एक्सपीरियंस पर कोई मार्क्स नहीं है। तो वो स्टूडेंट जो पिछड़ जा रहे थे, जो नेट क्वालिफाई किए हैं या पीएचडी है, रिसर्च पेपर नहीं है या फिर एक्सपीरियंस नहीं है, जो बिहार जैसे राज्यों में पिछड़ जा रहे हैं, या दिल्ली की यूनिवर्सिटी जो है वहाँ जो वैकेंसी हो रही है वहाँ पिछड़ जा रहे हैं, जहाँ एपीआई गुजरात की यूनिवर्सिटी में या गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन जो सहायक अध्यापक की भी वैकेंसी ले रही है वहाँ पिछड़ गए हैं, तो उन स्टूडेंट को यहाँ पर भरपूर मौका मिल सकता है ना। तो बने रहिए और केयरफुल रहिए, हमारे चैनल पर रहिए। जैसे वैकेंसी आएगी वैसे मैं अपडेट भी दे दूंगा कि क्या करना है, कैसे फॉर्म भरना है। और तब तक जो है अब पूरी तरह से एकदम प्रिपरेशन कर लीजिए कि फॉर्म आए उस समय ना खोजने डॉक्यूमेंट हमारा कहाँ है, सर्टिफिकेट पीएचडी का है कि नहीं, नेट का सर्टिफिकेट है कि नहीं, मार्क्स कहाँ है। तो कैसा लगा ये हमारा वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो अपने शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों को, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हमें विदा दीजिए, धन्यवाद। जैसे ही अपडेट कुछ आएगा तुरंत अपडेट लेके हम आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।